Dear students, now we are going to disclose a poetry from 12th class. In RJ's online classes, the poem is from the Passing of Arthur. From the Passing of Arthur is a poem by Alfred Lord Tennyson. Passing of Arthur, it is an extract from poem Maud Arthur. Maud Arthur. Maud Arthur was an honorable king. He has organized an organization that is the Round Table. It is a group of knights who are brave soldiers and fight to remove ugliness, poverty and injustice from the kingdom. So, in a battle, King Maud Arthur is badly wounded and there is no hope and chances to remain him alive in this world. He is quite hopeless and is leaving his kingdom for the island of Averil, where he wants and believes to be recovered soon. While he is leaving the place, his favorite knight from his Round Table, who is a true disciple you may consider a favorite man for the king, comes and expresses his feelings of sadness on losing the company of the king. Meanwhile, the king is sitting in a bar with his all beloved queens, all his beloved queens who are 3 in number. तो राजा मार्डी आर्थर एवेलियन द्वीप की ओर आगे बढ़ रहा है। वो संस्थापक है राउंड टेबल का। राउंड टेबल एक ऐसी संस्था है जो नाइटहुड पर आधारित है और जिसके सामंत या सशस्त्र योद्धा राज्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होने पर उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कोई चढ़ाई करके राजा मार्डी आर्थर को बुरी तरह से घायल कर देता है। राजा मार्डी आर्थर के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि एवेलियन द्वीप की जो क्लाइमेट इट मे बी बेनिफिशियल फॉर द किंग, इसलिए राजा मार्डी आर्थर अपने किंगडम को छोड़कर एवेलियन द्वीप की ओर जा रहा है। एक छोटी सी नाव में बैठ चुका है और उसका फेवरेट नाइट जो है राउंड टेबल का रेडिवर आता है और कहता है कि आपके जाने के बाद हमारी क्या स्थिति होगी, हम क्या करेंगे, हम तो पूरी तरह से असहाय और अनाथ हो जाएंगे। तो इसी रेडिवर को समझाते हुए आप देखिए कविता 20 से, क्योंकि मैंने बताया लॉन्ग पोएम मार्डी आर्थर फ्रॉम पासिंग ऑफ आर्थर, आर्थर की विदाई, तो इसमें 20 से कविता है इसलिए एंड से शुरू हो रही है। एंड स्लोली आंसर्ड, स्लोली धीरे से का मतलब ही इज बैडली वुंडेड, ही इज अनेबल टू स्पीक लाउडली, सो ही आंसर्स वेरी स्लो टोन from the bars. Bars means small canoe, you may consider a boat in which the king is living with his 3 beloved queens. अपने 3 रानियों के साथ घायल अवस्था में बैठा हुआ मार्डी आर्थर, जो अपने राज्य को छोड़कर एवेलियन द्वीप के लिए प्रस्थान कर रहा है, वह धीरे से जवाब देता है। क्या जवाब देता है? द ओल्ड आर्डर चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और कोई भी व्यवस्था
कितनी भी सुदृढ़ क्यों ना हो, कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, इट में चेंज इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ उस व्यवस्था में परिवर्तन होना बहुत आवश्यक होता है। तो मॉर्टी आर्थर कंसीडर करता है कि उसकी व्यवस्था अच्छी थी या बुरी, इस बात पर प्रश्न न उठाकर यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि व्यवस्था में परिवर्तन होना अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है, गिविंग प्लेस टू न्यू, ताकि नई व्यवस्था को आसान मिल सके। मॉर्टी आर्थर इस बात को ध्यान में रखते हुए वेडिवर को संकेत करना चाहता है कि पुरानी व्यवस्था परिवर्तित होती है ताकि नई व्यवस्था को स्थान मिल सके। गॉड इज omnipotence, omnipresence. He is present everywhere. He can do anything that he likes according to himself. God fulfills himself in many ways. ईश्वर खुद को जैसा भी चाहे करके संतुष्ट रख सकता है, यानी कि he may do good, he may do bad, both are equal to him. ईश्वर के लिए अच्छा या बुरा इसका कोई मायने नहीं है, वह जो भी करना चाहे वैसा करके खुद को संतुष्ट रख सकता है। यहाँ वेडिवर से कहना चाहता है मॉर्टी आर्थर कि ईश्वर अपने आप को जैसा भी चाहे वैसा करके संतुष्ट रख सकता है, और ईश्वर चाहता है कि लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी व्यवस्था इस संसार को आगे चलकर नष्ट कर दे। माने कोई भी व्यवस्था अच्छी है या बुरी है, ये बात हमारे ऊपर निर्भर नहीं करती, उस व्यवस्था में परिवर्तन का हक सिर्फ ईश्वर को होता है, और वो जब चाहे जैसे चाहे उस व्यवस्था में परिवर्तन कर सकता है। कम्फर्ट thyself, वो राजा मॉर्टी आर्थर वेडिवर से कहता है कम्फर्ट thyself, ऐ वेडिवर तुम खुद को संभालो, you solace yourself as I am badly wounded and my hope of life is dying. How can I comfort if I am not sure that I will remain in this world for more days? What comfort is in me? भला मैं तुम्हें क्या सांत्वना दे सकता हूँ? How can I consider solacing things for you if I am not sure of living anymore in this world? इस दुनिया में अगर मैं खुद ही इस बात के लिए निश्चित नहीं हो पा रहा हूँ कि मैं कितने दिनों तक अभी और जीवित रहूंगा, तो भला आपको कौन सी सांत्वना, कौन सी चेतावनी मैं दे सकता हूँ, कौन सी उम्मीद जीवन आगे जीने के लिए दे सकता हूँ? तुम्हें खुद को अपने आप को संभालना होगा। I have lived my life, मैंने अपनी जिंदगी जी ली है। What I have to do, I have completed my span of life. मुझे जो कुछ भी करना था अपनी जिंदगी में वो काम मेरा लगभग पूरा हो चुका है, और मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूँ। And that which I done, everything that I done was pure or impure. It doesn't depend on me or my opinion. It doesn't only what God considers of my doing. May He within Himself here is used for God. शायद भगवान उसे अपने में मिला दे, मेरे द्वारा किए गए कार्यों को शायद भगवान अपने आप में मिला ले और make pure. And if He accept my deed, it means He makes me and my deed both pure. अगर भगवान उसे अपने में मिला लेते हैं तो इसका मतलब भगवान मुझे और मेरे कार्य को भी स्वीकार करते हैं। बट दाउ, लेकिन तुम, राजा मॉर्टी आर्थर वेडिवर से कहता है, लेकिन वेडिवर, इफ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम्हें मेरा चेहरा दोबारा देखने को नहीं मिलता है, इट मीन्स आई होप दैट आई विल नॉट रिमेन इन दिस वर्ल्ड फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर मोर डेज. इट इज
not surety of my life. My life is unsure. It may convert into death any time. अगर मैं जिंदा नहीं रहूं और आपको मुझसे मिलने की दोबारा कभी गुंजाइश ना हो, कभी आप मुझसे दोबारा ना मिल सके, तो प्रे फॉर माय सोल, मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। मेक प्रेयर्स, ऑफर योर प्रेयर्स टू गॉड फॉर माई ओन सोलेस, फॉर माई ओन बेनिफिट। प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। यदि इस दुनिया में और अधिक दिन तक मैं जीवित नहीं रह सकूं और आपसे मेरी मुलाकात न हो, तो भी एक दोस्त होने के नाते तुम मेरी आत्मा की बेहतरी के लिए प्रयास करना। तो एक बार समराइज करते हैं। मार्क आर्थर पूरी तरह से एक युद्ध में घायल हो चुके हैं और अपनी 3 रानियों के साथ वो एक छोटी सी नाव में बैठकर एविलियन द्वीप की ओर जा रहे हैं। ऐसा विश्वास है लोगों का कि एविलियन द्वीप की क्लाइमेट उनको स्वस्थ होने के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो इस प्रकार से घायल अवस्था में भी वह अपने विश्वास पात्र वेडिवर को बताते हैं कि वेडिवर, पुरानी व्यवस्थाओं में परिवर्तन इसलिए जरूरी है ताकि नई व्यवस्थाओं को जगह मिल सके, और ईश्वर खुद को अच्छा अथवा बुरा चाहे जैसा भी हो करके संतुष्ट ही रहता है। ईश्वर का मानना है कहीं एक अच्छी व्यवस्था चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वह संसार को नष्ट कर सकती है। मैं तुम्हें क्या सांत्वना दे सकता हूँ? तुम्हें अपने आप को खुद संभालना होगा। मैंने अपने जीवन को गुजार लिया है और जो कुछ भी मैंने किया है शायद ईश्वर उसे मान ले, स्वीकार कर ले, अपना ले और शुद्ध बना ले। इससे मैं भी शुद्ध हो सकता हूँ। लेकिन तुम जिसे कि जीवित रहना है और शायद भविष्य में तुम्हें अब फिर मैं ना देखने को मिलूं, तो मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। इसके आगे अगले